नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हॉली थॉट पे स्वागत है। किसी के बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप तेज, धीरे, कम या ज़्यादा किस तरह बोल रहे हैं, ये आपके करियर और लाइफ दोनों के लिए मायने रखता है। ये भी सच है कि हमें अपनी बात को रखना आना चाहिए, लेकिन कई बार हालात ऐसे होते हैं कि चुप रहने में ही भलाई होती है। लोग कुछ ऐसी जगह पर बोलने की गलती करते हैं जहां उन्हें नहीं बोलना चाहिए, और इसका बुरा असर उनके करियर, लाइफ और पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व सभी पर नज़र आता है। हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि हमें किन जगहों पर चुप रहना चाहिए, इसलिए कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि ये तरीका आपके व्यक्तित्व में निखार लाने का काम करेगा। एक समय की बात है, किसी पहाड़ी पर एक कुटिया में एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। उनमें से एक शिष्य बहुत परेशान था, क्योंकि उसे ज़्यादा बोलने की आदत थी। जब भी वो किसी से मिलता, वह उन्हें अपना ज्ञान देना शुरू कर देता। उस व्यक्ति के बारे में उसके दोस्तों के सामने कोई उससे पूछे या ना पूछे, वह अपनी बात बता ही देता। वह आसपास की लगभग हर चीज़ के बारे में शिष्यों को बताता रहता, लगभग हर छात्र के बारे में और आश्रम में रहने वाले शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी। जब भी आश्रम का कोई दूसरा छात्र उसके पास समस्या लेकर आता, तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने दोस्तों को बताता रहता कि आपको ये काम ऐसे करना चाहिए, वो काम वैसे करना चाहिए। जो भी आधा अधूरा ज्ञान उसके पास होता, वह बताना शुरू कर देता। वह ज्ञान का दिखावा करता था। दोस्तों के बीच गपशप के दौरान ज़्यादा बोलना अब उन्हें परेशान करने लगा था। कोई भी छात्र या शिक्षक उसे ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से उसे गंभीरता से नहीं लिया करते थे। अक्सर साथ पढ़ने वाले छात्र अब उससे दूर रहने की कोशिश किया करते और उसका मजाक भी उड़ाते, क्योंकि वह उन्हें हर बात पर सलाह देता रहता। कोई नहीं चाहता था कि वह उसका मित्र बने। हर कोई उससे दूर रहना पसंद करता था। वो लड़का भी जानता था कि उसकी बहुत बोलने की आदत के कारण कोई उसे पसंद नहीं करता। वह भी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहने के बाद भी वह अपनी हर बात पर सलाह देने की आदत को नहीं छोड़ पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और गुरु को अपनी सारी समस्या बताई। गुरु ने कहा, बेटा, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, ऐसा व्यक्ति बहुत कम बोलता है, और जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलता है। और उन्हें यह भी पता होता है कि कहाँ क्या बोलना है और कितना बोलना है। और वह व्यक्ति भी मानता है कि वह बहुत कम जानता है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता, बिना पूछे अपनी राय नहीं देता। तो बेटा, सबसे पहले इस अहंकार को दूर करो कि आप सब कुछ जानते हैं। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और उनके सामने सिर झुकाकर बोला, गुरुजी, आप मुझे अभी उपाय बताएं कि मैं ये आदत कैसे छोड़ सकता हूँ। गुरु ने कहा, बेटा, मैं आपकी ज़्यादा बोलने की आदत को एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकता। आपको इस पे काम करना होगा, तब जाके धीरे धीरे अपने भीतर आदत में बदलाव होगा। लेकिन मैं आपको इसके बारे में निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि किन मौक़ों पर आपको चुप रहना चाहिए, ताकि आप खुद को मुसीबत से बचा सकें। कहा, बेटा, इन 5 अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब आपको लगे कि कोई आपकी भावनाओं और आपके शब्दों को नहीं समझ पा रहा है, तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर लोगों को हम अपनी दुख और समस्याएं सुनाने लगते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग को हमारे जीवन में क्या चल रहा है इसकी परवाह नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी परवाह करता है। वह केवल अपने बारे में बात करना चाहता है। वह केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। वह हमारी ज़िंदगी की परेशानियों की परवाह नहीं करता। वह एक दो बार तो आपकी दुख भरी कहानी सुन सकता है, लेकिन उसके बाद वह आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी एक दुखी व्यक्ति और असहाय व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए अपने कुछ करीबी दोस्त और परिवार को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अपनी समस्या नहीं बताएं। जो व्यक्ति आपकी बातों को समझने के बजाय उसका मजाक बनाना शुरू करता है, उस व्यक्ति के सामने चुप रहना ही बेहतर है। दूसरा, जब आपको पता ना हो कि किसी विशेष अवसर पर
क्या कहना है या किसी विशेष घटना के बारे में आपके पास आधा अधूरा ज्ञान हो, फिर ऐसे मौके पर भी आपको चुप रहना चाहिए। इस तरह एक व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है और कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से कभी नहीं लेता। केवल वही व्यक्ति अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसके पास उस विशेष घटना या विषय के बारे में गहरा ज्ञान हो। अतः आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर कभी भी अपनी बात को नहीं रखना चाहिए या कोई सलाह नहीं देनी चाहिए। उस समय चुप रहना ही बेहतर है। तीसरी जगह हमेशा चुप रहें जहाँ कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं कि वह किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। उस व्यक्ति को आप अपनी बात कभी ना बताएं और ना ही उसे किसी तरह की सलाह दें, और हमेशा उस व्यक्ति के सामने चुप रहें जब वो किसी की बुराई कर रहा हो। गुरु ने चौथी बात बताई कि हमें कहाँ चुप रहना चाहिए। जब कोई क्रोध और घृणा से तुम पर चिल्लाता है और अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि आप क्रोध और घृणा को चुप रहकर रोक सकते हैं और कम कर सकते हैं, और चुप रहकर आप उस स्थिति को बदतर होने से बचा सकते हैं। जब आप क्रोध से भरे व्यक्ति का क्रोध से जवाब नहीं देते और उस वक्त चुप रहते हैं, तो यह बात क्रोधी व्यक्ति को दिल से महसूस होती है। उस क्रोधी व्यक्ति का जब क्रोध शांत हो जाता है तो उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वह अपनी गलती की माफ़ी आपसे मांगने की कोशिश करता है, और यदि वह क्षमा ना भी मांगे तो भी वह अंदर ही अंदर दोषी महसूस करने लगता है, और फिर वह आप पे गुस्सा करने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन हर बात में चुप रहना भी सही नहीं है, या अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो फिर आपको उसका जवाब देना चाहिए। गुरु ने आगे कहा, पांचवा, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की परेशानी या कुछ दुखद घटना आपके साथ साझा कर रहा हो, तो ऐसे समय में आपको चुप रहकर बस उसकी बात सुननी चाहिए। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि समस्या सुनी नहीं कि वे अपना समाधान देने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमारे साथ साझा करता है तो वह अपेक्षा करता है कि हम उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनें बिना कोई सुझाव दिए, क्योंकि जब हम किसी की समस्या को ध्यान से सुनते हैं तो उस व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है। उसे लगता है चलो कोई तो है जो मेरी बात को समझा। अधिकांश समय जब लोग अपनी समस्याएं हमारे साथ साझा करते हैं, वे बस हमें बताना चाहते हैं, वे नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें। मुसीबत के समय इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे ध्यान से सुनो। उन्हें बिना बाधित किए हुए जब हम उनकी बात ध्यान से सुनते हैं तो उनकी आंखों में हमारे लिए स्नेह जाग उठता है। हम अधिक गंभीर, बुद्धिमान और शांत दिमाग वाले प्रतीत होते हैं। इसलिए जब भी कोई अगली बार आपको उनकी समस्या बताए, बस उसकी बातें ध्यान से सुने, और जब तक आपसे सलाह ना मांगे उसे किसी भी प्रकार का सलाह ना दे। गुरु ने आगे कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं। आप कौन हैं और क्या है ये सोचते हैं। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और गुरु को वचन दिया कि मैं आपकी इन 5 बातों का ध्यान रखूंगा, और शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य को अब समझ आ गया था कि हमें किन परिस्थितियों में चुप रहना है और किन परिस्थितियों में बोलना है। उसे समझ में आ गया था कि वह कम बोलकर भी आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर सकता है। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।